और पंजाब की ठंडी हवाओं के बीच आज जालंधर की धरती से जो सियासी तपिश उठी है उसकी गूंज चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालंधर दौरा महज एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि पंजाब के सियासी भूगोल को बदलने की एक सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी के महाराज के नाम पर रखना और डेरा सचखंड बल्ला में पीएम का नतमस्तक होना, ये वो कड़ियां हैं जो पंजाब के 32% दलित वोट बैंक को बीजेपी के कमल के साथ जोड़ने के लिए बुनी गई है। इस विशेष खबर में हम डिकोड करेंगे कैसे बीजेपी ने किसान आंदोलन की कड़वाहट को पीछे छोड़कर दलित हिंदू गठजोड़ की एक नई प्रयोगशाला तैयार कर दी है। क्या यह मिशन 2027 का आगाज है? क्या कांग्रेस का भेद किला माने जाने वाले दुआबा अब ढहने वाला है? देखिए पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा विश्लेषण। आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण एक ऐतिहासिक दाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर में कदम रखते ही अपनी पहली और सबसे बड़ी सियासी चाल चल दी है। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज कहना ये केवल अक्षरों का फेर बदल नहीं है, ये दुआबा के लाखों रविदासियों, सिख और दलित समाज की उस मांग का सम्मान है जो दशकों से लंबित थी। राजनीतिक गलियों में चर्चा है कि मोदी ने एक झटके में विपक्ष दलों के उस नरेटिव को खत्म कर दिया है जिसमें भाजपा को पंजाब विरोधी बताया जाता है और भाजपा के पास कहने के लिए एक खास उपलब्धि है जो सीधे लोगों की आस्था से जुड़ी है। साथियों, समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्ला के कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में श्री गुरु रविदास जी के विचारों का प्रसार भी हुआ है। इस योगदान को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में हमारी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। डेरा सचखंड बलाएं सत्ता की गलियों का शक्ति केंद्र। जालंधर का डेरा सचखंड बलाएं यही वो जगह है जहां से पंजाब की सत्ता तकदीर लिखी जाती है। रविदास समाज के सबसे बड़े केंद्र में पीएम मोदी का 40 मिनट बिताना, लंगर खिलाना और संत निरंजन दास के साथ एकांत में चर्चा करना भाजपा ने इस इमोशनल कार्ड का हिस्सा है और सीधा वोटों के दिल में उतरता है। डेरा प्रमुख को पद्मश्री देना और फिर खुद उनके पास चलकर आना ये संदेश देता है कि भाजपा केवल वोट नहीं मांगती बल्कि समाज के आध्यात्मिक स्तंभों को सम्मान भी देती है। ये सम्मान की राजनीति कांग्रेस के वोट बैंक मॉडल की सीधी चुनौती है। आज मेरा सौभाग्य है पद्मश्री संत निरंदास जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। डेरा सचखंड बल्ला के ट्रस्टी बरिंदर दास जी, हरदेव राम जी, कोऑर्डिनेटर अविनाश चंद्रा जी, सभी पूज्य संतगण, देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी श्रद्धालु, मेरे पंजाब के भाई और बहनों, मैं पंजाब दी इस धरती नूं नमन करता हां। दुआबा की 23 सीटें, सत्ता की चाबी और भाजपा की घेरेबंदी पंजाब की राजनीति का एक पुराना गणित है। माझा और मलबा भले ही संख्या बल दे लेकिन सत्ता का संतुलन दुआबा तय करता है। जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर की
23 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं का प्रभुत्व है। पिछले कई दहाइयों से सीटें कांग्रेस को मजबूत गढ़ रही हैं। भाजपा अब इसी गढ़ में सेंधमारी के लिए हिंदू दलित गठजोड़ का नया फॉर्मूला लेकर आई है। पार्टी का लक्ष्य 2027 के चुनाव में इन 23 सीटों का इतना मजबूत हासिल करना है कि बिना भाजपा के पंजाब की अगली सरकार का बनाना नामुमकिन हो जाएगा। किसान आंदोलन के बाद की छवि सुधार मुहिर। 2022 में फिरोजपुर में हुई सुरक्षा चूक और 3 कृषि कानून के विरोध ने भाजपा और पंजाब के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी थी। मोदी का ये दौर उसी खाई को पाटने का ब्रिज है। भारी सुरक्षा, लव लश्कर के बीच पीएम ने जनता के पास जाना और धार्मिक प्रतीकों के साथ जुड़ना, ये दिखाने की कोशिश है कि भाजपा पंजाब के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी है। ये दौर उन विरोधियों का भी करारा जवाब है जो भाजपा को पंजाब में नो एंट्री के बैनर दिखा रहे थे। आज का दृश्य एक नई शुरुआत का संकेत है। 2027 का रोड मैप और भाजपा का किंग मेकर सपना। पंजाब हमेशा से पंथक राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन भाजपा अब इसे विकास और समावेशी पहचान यानी इंक्लूसिव आइडेंटिटी की ओर से ले जाना चाहती है। हलवारा एयरपोर्ट में टर्मिनल का उद्घाटन और बुनियादी ढांचे पर जोर देना ये शहरी मतदाताओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश है। भाजपा का मानना है कि केवल धर्म नहीं बल्कि धर्म और विकास का संगम होगा, तभी पंजाब में कमल खिलेगा। संत रविदास के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को जरूर पाकर रहेंगे। साथियों, आज सुबह ही संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। सुनील जाखड़ भले ही इसे संयोग और धार्मिक यात्रा कहे, लेकिन राजनीतिक पंडित जानते हैं कि ये 2027 की बिसाती है। भाजपा का लक्ष्य पंजाब में अपनी सरकार बनाया या कम से कम इतना ताकत जुटाना है कि वे सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रख सके। डेरा बलाय की संगत का समर्थन भाजपा के लिए वो लॉन्च पैड बन सकता है जिसकी तलाश पार्टी को पिछले 3 दशकों से थी। आज का दिन पंजाब की भावी राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जालंधर पहुंचे, सियासत शुरू हो गई है, 2027 की तैयारी है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ब्यूरो चीफ बलजीत जी। बलजीत जी, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, और इसको यहां से सियासत एक तरह से तेज हो गई है। बलजीत जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, इसी के साथ सियासत भी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, आज जो प्रधानमंत्री का चंडीगढ़ में जो इन्होंने माफ कीजिएगा जो पंजाब में इन्होंने दौरा किया जालंधर में, उसके कई तरह से उसके समीकरण है जो देखे जा रहे हैं। सबसे पहले ये कि आज जब प्रधानमंत्री पंजाब में पहुंचते हैं तो जालंधर में डेरा बल्ला में पहुंचे, उससे पहले वो आदमपुर हवाई अड्डे पर जाते हैं, हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हैं, और उसके बाद लुधियाना में जो हलवारा एयरपोर्ट है उसका भी वर्चुअली उद्घाटन करते हैं। बड़ी बात क्या है कि ये उद्घाटन करने के बाद जब वो डेरा बल्ला पहुंचते हैं जालंधर में, और वहां जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण को लेकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भाजपा है अब पंजाब में अपनी पैठ जमाना चाहती है, जिसके चलते हम कहीं ना कहीं, हालांकि भाजपा इनकार कर रही है कि इस दौरे का कोई भी राजनीतिक समीकरण नहीं था, लेकिन वो राजनीतिक समीकरण कैसे बनते हैं हम ये बताते हैं कि
प्रधानमंत्री जो अपना वहां पे 33 मिनट का आज भाषण दिया डेरा बल्ला में, उसमें जो उन्होंने बात की, उन्होंने आज ही बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद ही प्रधानमंत्री 3:45 के करीब यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने बजट की विशेषताएं गिनाई है उस भाषण में। उन्होंने कहा कि जालंधर जो है स्पोर्ट्स हब है, उसके लिए बहुत कुछ है बजट में। लुधियाना में इंडस्ट्री है, उसके लिए बहुत कुछ है। अमृतसर बहुत बड़ा एक कारपोरेट सेक्टर है, उसके लिए बहुत कुछ है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ के पंजाब के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके आएंगे, पंजाब को बहुत बड़े अवसर दिए जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें उन्होंने छुई और कहीं ना कहीं उन्होंने संत निरंजन दास जो डेरा बल्ला के प्रमुख हैं, अपना भाषण समाप्त करने के बाद उनके पांव तक छुए, उनके पैर भी छुए और ये भी उन्होंने बताया कि गुरु रविदास जी का जन्म 6 सदी पहले जब हुआ तो उनकी शिक्षाओं पर चलने का जो काम है वो भाजपा कर रही है। तो उनके भाषण से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपना भाजपा पंजाब में अपना असर दिखाते हुए पैठ बनाना चाहती है, जिसके चलते इस दौरे को प्रधानमंत्री के बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बलजीत जी, इस दौरे पर जो बीजेपी के टारगेट में दलित वोट है पंजाब का 36%, ये फिलहाल जो है किसको नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? देखिए, हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो ये डेरा बल्ला हालांकि बहुत पुराना डेरा है ये पंजाब में, और खासकर दलित समुदाय की बहुत बड़ी यहाँ पे आस्था है, श्रद्धा है। लेकिन ये डेरा चर्चा में कब आता है? जब 2021 के अंत में मुख्यमंत्री पंजाब थे चरणजीत सिंह चन्नी, वो सबसे पहले इस डेरे पर गए थे। जब रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भी वो गए थे, उन्होंने यहाँ पे करोड़ों का अनुदान दिया था। सबसे पहले चरणजीत चन्नी, या हम यूं कहें कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार, ये 3 समीकरण बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, चरणजीत चन्नी इसका आगाज करते हैं, उसको थोड़ा आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी आगे लेती है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुख्य काम किए। एक तो डेरा बल्ला के जो प्रमुख हैं उनको वो उसी समय के दौरान प्रधानमंत्री से मिलाने के लिए दिल्ली ले जाते हैं, और उसके बाद अब पद्मश्री के लिए नाम जाना, ये भी भाजपा के ही झोली में क्रेडिट जाएगा। तो मुख्य तौर पर, और अगर और पीछे चले जाएं, हम अगर 1990 के दशक की बात करें तो बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी, जिसका यूपी में कभी दबदबा रहा है, उत्तर प्रदेश में, बसपा को बनाने वाले जो प्रमुख थे कांची राम, वो रूपनगर के रहने वाले थे पंजाब के, और वो भी इस डेरे के बहुत बड़े अनुयायी थे। हालांकि वो तो दलित वोट को ही लेकर चलते थे। दलित वोटों की लड़ाई है बलजीत जी। तो पंजाब में अब 2027 में चुनाव है, इसी के मद्देनजर सियासी गतिविधियां तेज हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।